सूरज कुमार एक बार पुनः आपके अपने YouTube चैनल ऑर्गेनिक टेक में एक नए वीडियो के साथ हाजिर हूं। आज के दौर में जहां लोग गांव छोड़कर 10 से 15 हज़ार की नौकरी करने के लिए बाहर जा रहे हैं, वहीं बिहार में ये समस्या बहुत ज़्यादा है। वहीं बिहार के एक छोटे से गांव में ऑर्गेनिक खेती करके पूरे शेखपुरा जिला में नाम कमाने वाले किसान से आज मैं आपको मिलाने जा रहा हूं। लोगों को इनसे सीखना चाहिए कि आप जो ज़मीन छोड़कर बाहर कमाने जा रहे हैं उससे ज़्यादा आप अपने घर पे कमा सकते हैं नकदी फसल का उत्पादन करके। आज मैं बिहार के एक छोटे से गांव काशी बिघा में हूं, जो कि बिहार स्टेट शेखपुरा जिला के तेउस पंचायत के अंतर्गत आता है। आज का वीडियो केले की खेती के ऊपर है कि केले की खेती में आप कितनी इनकम कर सकते हैं। तो जो भी किसान भाई केले की खेती करना चाहते हैं या फिर केले की खेती कर रहे हैं, उनके लिए आज का वीडियो बहुत महत्वपूर्ण रहने वाला है। तो जो भी अगर इस वीडियो को देख रहे हैं वो इसे स्किप नहीं करें और पूरी वीडियो को जरूर देखें। तो विनोद जी, ऑर्गेनिक टेक यूट्यूब चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। विनोद कुमार हुआ, ग्राम काशी बिघा, प्रखंड बरबीघा, जिला शेखपुरा। इस चैनल के माध्यम से हम सभी किसान भाइयों को कहें कि जो बाहर हम लोग जा रहे हैं, यहीं हम लोग अच्छा खेती करके अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं घर में रह करके। तो ये केले का खेती है और केले का खेती बहुत अच्छा होता है। केले की खेती आप कितने वर्षों से कर रहे हैं? 6 वर्ष से खेती की। 6 वर्ष से केले की खेती कर रहे हैं। अच्छा, तो केले की खेती में तो आप बहुत अनुभव हासिल किए हुए हैं। तो पहली जानकारी हम आपसे ये चाहते हैं कि केले की खेती के लिए जमीन कैसी होनी चाहिए? जमीन दोमट मिट्टी होनी चाहिए, ऊंचा जमीन जिस पर पानी नहीं लगे और पानी पकड़े नहीं मिट्टी, क्योंकि मिट्टी कुछ पानी पकड़ता है। तो मिट्टी पानी पड़े और पानी चला जाए पता नहीं चले, वैसी मिट्टी चाहिए। अच्छा, इसका पीएच क्या होना चाहिए मिट्टी का? पीएच 6.5 से 7 पीएच मांगना चाहिए। 6.5 से 7। और इसकी वेराइटी क्या आप लगाते हैं? कौन सी वेराइटी की खेती आप करते हैं केले की? ये G9 केला है, टिश्यू कल्चर G9 सरकार के द्वारा उपलब्ध कराया जाता है और ये बहुत अच्छा वैरायटी है। और इसका एक्चुअल क्या है ना, मिक्स टाइप है, खट्टा मीठा लगेगा, इसका स्वाद बहुत अच्छा स्वाद होता है। केले की खेती के लिए सबसे अच्छा समय, सबसे उपयुक्त समय कौन सा है जिसमें हम केले की खेती कर सकते हैं? कौन से महीने में हम केले का प्लांटेशन करें कि हमको जो है अच्छा फल प्राप्त हो? मैं जून जुलाई में खेत की तैयारी करना पड़ेगा और अगस्त के लास्ट वीक में आप या सितंबर फर्स्ट वीक में केले की पौधा लगा सकते हैं। 1 एकड़ में हम कितने पौधे लगा सकते हैं? 1 एकड़ में 1230 पौधे लगेंगे। केले की प्लांटेशन के समय कितना गड्ढा होगा और उसमें क्या क्या चीज़ जो है हम उसमें कौन सा खाद हम डालें? आप कौन सी खेती करते हैं? आप ऑर्गेनिक खेती करते हैं तो ऑर्गेनिक ही बताइए कि केले की जब हम प्लांटेशन करेंगे तो उसका जो गड्ढा है वो कितना होगा और उसमें आप क्या डालते हैं? पहले केले की खेती के लिए ऊंचा जमीन तो बताए हैं, दोरस मिट्टी चाहिए, दोमट बलुई मिट्टी, दोमट मिट्टी। उसके बाद उसमें हम 1 एकड़ में 6-7 टेलर गोबर डाल देंगे, उसका जुताई कर देंगे 2 से 3 चास। उसके बाद उसका बेड की तैयारी, जब वो पूरा मिल जाएगा गोबर, उसका बेड बनाएंगे हम। बेड 2.5 फीट का बेड चौड़ाई चाहिए, ऊंचाई 5 से 6 इंच ऊंचा चाहिए। 3 भी कर सकते हैं आप अपने सुविधा अनुसार। और उसी पर हम 2 फीट गड्ढा करेंगे, 1.5 से 2 फीट। जब बेड के ऊपर गड्ढा करेंगे? बेड के ऊपर 2 फीट गड्ढा करेंगे। तो गड्ढा हम कम भी कर सकते हैं, लेकिन केला का क्या है ना, लंबा होगा तो जड़ नीचे जाना चाहिए, तो गिरेगा नहीं बाद में, क्योंकि उसमें फल आएगा। ये लंबा घौड़ा हो जाता है, इसलिए 2 फीट गड्ढा करेंगे, अंदर लगा देंगे उसको। उसमें जैविक खाद चाहिए, लगभग 200 ग्राम जैविक खाद डाल दिया जाए और 10 से 20 ग्राम नीम का पाउडर हम इस्तेमाल करते हैं अपना, या मार्केट में मिलता है नीम का ये खली। तो नीम पाउडर 10-20 ग्राम उसके में की सेंट रहे और बैक्टीरिया जो रहे उसका खत्म हो जाए, और उसमें भी खाद आ जाता है, नाइट्रोजन उसमें होता है पाउडर में, उसको डाल करके हम पौधा लगा देंगे। अच्छा, कितनी दूरी पर आप केले का प्लांटेशन करते हैं? उसकी दूरी क्या होती है, गैप? इसका अपने सुविधा अनुसार आप कर सकते हैं। ऐसे तो इसका 5 बाई 5 हम लगाते हैं, लेकिन कुछ लोग बीच का बेड जो करते हैं उसको 7 करते हैं, उसको 5 करते हैं, है ना जी। जैसे ये जो है हमारा जी, इसको हम 7 कर सकते हैं
जी। उसको हम 5 कर सकते हैं। जी, मतलब बेड की जो चौड़ाई है, हाँ। मतलब चौड़ाई में हम इसे जो है 7 कर देंगे और लंबाई में हम इसे 5 रख सकते कर हैं। देंगे, इसलिए इसमें अगर हम पावर बीटर का इस्तेमाल हम लोग करते हैं जी। पावर टीलर, इसको हम बार बार इसको जोत सकते हैं अगर स्पेस रहेगा तो। जी जी। इसलिए इसका उतना रखना जरूरी होता है। तो प्लांटेशन के बाद हम मतलब इसमें रख रखाव के लिए हम क्या करें जिससे हमारा फसल बढ़िया हो? फसल रख रखाव के लिए गाछ आप लगा ही दिए, नर्सरी लग ही गया, और इसका मल्चिंग अगर कर दें इस पर बेड पे तो मल्चिंग हो जाएगा। तो मल्चिंग से घास नहीं होगा, आपका लेबर कॉस्ट बचेगा, और अगर जो पानी पटाएंगे हम नमी बरकरार रखेगा। और वहीं पे यहाँ इस पर मल्चिंग हम बिछा दिया, इतना कटिंग कर देंगे इसका, यहीं पे लगेगा, और इसका केवल इसी को निराई गुड़ाई करते रहना है जी। बस। तो घास कॉस्ट बचेगा, और उसी में हम अगर, क्योंकि 2-3 बार आपको खाद देना पड़ेगा इसमें, एक बार तो चलेगा नहीं, एक बार तो हमने दे दिया, तो वहीं पे खाद देना है स्टार्टिंग में। और रख रखाव के लिए आप कीटनाशक का भी तो छिड़काव करते होंगे? कीटनाशक का हम छिड़काव करते हैं, नीम ऑयल का इस्तेमाल करते हैं अपना। हम नीम के बिच्चा का उसका हम ये बनाते हैं लिक्विड, डिकम्पोजर में डाल के, है ना, कि उसमें प्रोटीन पाया जाता है उसके अंदर बिच्चा में जो होता है। और बहुत से किसान भाइयों का ये क्वेश्चन था कि जैसे बहुत सारे किसान भाई जो केले की खेती करते हैं, तो केला जैसे प्लांटेशन किए उसके बाद जब केला थोड़ा बढ़ता है तो उसका गब्भा जो होता है ना, वो गलने लगता है, तो आप उससे बचने के लिए आप क्या मतलब करते हैं? उसमें हम अपना छिड़काव जो नीम वाला कर रहे हैं, तेल वाला, और उसमें राख होता है, राख हम लोग का गांव में बहुत मिलता है। जो मतलब ये जो गाय का गोबर का जो गोइठा बनता है, राख, और उसमें नीम का जो हम पाउडर बनाते हैं उसमें मिक्स कर देते हैं जी, मिला करके, और उसको पूरे सीजन जब बच्चा होता है ना उस समय उसको हम छिटवाते हैं उस पर। अच्छा, कोई बैक्टीरिया नहीं आए केले के ऊपर? हाँ, केला के गड्ढा में चला जाता है, क्योंकि गड्ढा ही इसका सूखता है जी। और ठंड में ये लगता है सितंबर में, तो 3 महीना ठंड का होता है, तो ठंड में इसको गलका लगता है जी। ये जो ये गलता है ये वाला अच्छा। पार्ट, तो उस समय अगर हम नीम का पाउडर इस्तेमाल करें, थोड़ा सा हीट कहा जाए उसको, तो ठीक रहेगा। और ऐसे केमिकल में लोग जो डालें ऐसे तो आपके हिसाब से अगर उचित समय माना जाए केले की खेती के लिए तो वो अगस्त सितंबर ही है? अगस्त सितंबर है। अगस्त सितंबर से मतलब अगर हम केले की खेती करते हैं तो क्या फायदा है? अगस्त सितंबर में है कि इसका है 13 महीना में आपका हार्वेस्टिंग हो जाएगा, मतलब मार्केट में कट के चला जाएगा। तो सितंबर से लगभग सब पर्व आता है, दशहरा हो, दिवाली हो, छठ हो, और ये सारा पर्व है, तो उसमें आपके केला का रेट अच्छा मिल जाता है। और हम लोग को चाहिए केला का रेट अच्छा मिलना चाहिए। अच्छा। लोकल आके हमसे ले जाए लोग, और किसान लोग भी आके ले जाते हैं, ले जा सकते हैं। तो इसलिए सितंबर में फर्स्ट वीक में केला लग जाना चाहिए, आपको रेट मिल जाएगा। अगर नहीं लगाते हैं, अक्टूबर में लगाते हैं, तो क्या होता है, ठंड में केला कम बढ़ता है, फूटता कम है, तो आपको लॉस हो जाएगा, फिर आगे जाके आपको पैसा नहीं मिल पाएगा। अच्छा, तो केले की हार्वेस्टिंग जो है 12 से 13 महीने में स्टार्ट हो जाती है? 13 महीने में आपका हार्वेस्टिंग हो जाएगा जी। जब केला तैयार हो जाता है, मान लीजिए इससे आपका ये घौड़ा तैयार है, तो इसमें आप कुछ सपोर्ट उपोर्ट भी देते हैं? इसमें सपोर्ट है, देखा जाए यहाँ पे बांस का लगा हुआ है, क्योंकि नहीं देंगे तो इसका वजन बहुत है, लगभग 30 केजी 40 केजी, तो अभी छोटा फल है जी। अगर होगा तो ये 25-30 केजी एक घौड़ा हो जाएगा, तो बुझिए वजन तो लेगा ही जी। तो नहीं लेंगे तो गिर जाएगा, लॉस हो जाएगा। तो इसलिए इसका तुम्भा लगाना बहुत जरूरी होता है। बांस का हो, जो भी आपको लोकल स्तर पर सामान मिल जाए जी, इसका सामान मिल जाए, यहाँ से भी लगा सकते हैं, इस पर भी लगा सकते हैं, आप हैं यहाँ भी लगा सकते हैं जी। गिरे नहीं, मेन गिरना नहीं चाहिए जी, इसीलिए हम। बहुत सारे किसान भाइयों का ये क्वेश्चन रहता है कि आपके खेती में टोटल समय कितना लगा, इसमें कितना उत्पादन हो रहा है, कितना आपका कॉस्ट हो रहा है, कितना इनकम हो रहा है। तो जब तक इनकम के बारे में लोग नहीं जानते हैं, अगर जब तक इनकम के बारे में लोग नहीं जानेंगे कि इसमें कितनी इनकम है, तब तक लोग जो है जागरूक नहीं हो पाते हैं। लोग को आजकल पैसा जो है चाहिए, और पैसा आप अच्छा इनकम कर रहे हैं केले की खेती में। तो अगला जो मेरा क्वेश्चन है कि टोटल खर्च जो है हमारे केले की खेती में कितनी हो जाएगी? तो इसमें आपको केले की खेती के लिए पहले तो आपको खेत बनाना होता है, तो खेत बनाने के लिए आप इसमें गोबर डालते होंगे,
तो कितने टेलर गोबर आप एक एकड़ में डालते हैं? जो हम खर्च बता रहे हैं, आप एक एकड़ में खेती कर रहे हैं तो एक एकड़ का ही खर्च आप बताइए। तो एक एकड़ में टोटल गोबर आप कितनी डालते हैं? एक एकड़ में लगभग 6 से 7 ट्रैक्टर गोबर डालेंगे। इसमें 2000 रुपये पर टेलर गोबर मिलता है। अच्छा, गोबर डालने के बाद आप खेत जुताई करते हैं, तो खेत जुताई में कितने चास आप करवाते हैं? 3 बार उसको जुताई करेंगे, 3 चास करेंगे उसको। अच्छा, तो एक बार, 2 बार, 3 बार करके जी कि अच्छा से वो मिल जाए। जी, तो एक चास का आपके यहाँ रेट है 900 रुपया? 900 रुपया, हाँ 900 रुपया है। यानी कि मतलब एक एकड़ में अगर हम 3 चास करवाएं तो लगभग 4100 रुपया हम लोगों का लग जाएगा। हाँ, 41 रुपया खर्च हो जाएगा। और उसके बाद गोबर में हो गया। खेत जोतने के बाद फिर इस पे पौधा लगाने के लिए आपको तो नर्सरी भी मंगवाना पड़ता होगा बाहर से। तो नर्सरी के लिए आप कैसे रुपए पौधे आप लाते हैं नर्सरी? नर्सरी अभी तो सरकार के द्वारा प्रावधान है हर जिला में कि सब्सिडी मिलता है, आपको मिल जाएगा नर्सरी। लेकिन अगर नहीं मिला नर्सरी, हमको लगाना है केला खेती, तो लगभग 18 से 20 रुपये आपको पौधा मिल जाएगा। यानी कि 18 रुपये पौधा अगर हमारा पड़ता है तो 1230 पौधा हमारा एक एकड़ में लगेगा, तो 22,000 रुपया लगभग मान के चलिए कि हमारा पौधा में लग जाएगा। 22,000 रुपये का। और गोबर अगर हम 7 टेलर देते हैं 14,000 रुपया गोबर में लग जाएगा। और अगर खेत की जुताई होती है तो खेत की जुताई में 4100 रुपया लग जाएगा। उसके बाद पौधे लाने के बाद हमें इसे लगाने के लिए, तो जैसे आप बेड बनाए हुए हैं, 2 से 2.5 फीट चौड़ा आपका बेड है, तो बेड बनाने में भी हमारा लेबर कॉस्ट लगेगा। तो बेड बनाने में आप कितने लेबर का यूज करते हैं? लगभग एक एकड़ में 7 से 8 लेबर, 9 लेबर, इसका 8 लेबर बेड बनाने में इसका खर्च आ जाएगा। जी, तो 8 लेबर का मान के चलिए 2400 रुपया हमारा बेड बनाने में खर्च आ जाएगा। फिर पौधे लगाने में हमारी कितनी खर्च आ जाएगी? फिर पौधे लगाने में आपका उसको हम लेबर को दे देंगे 2 रुपये, गाछ को लगा देगा, तो 2500 रुपया हमारा लेबर कॉस्ट आ गया। और उसके बाद खाद बीज में हमारा 2000 रुपया लग जाएगा। और लास्ट तक जो हम खाद बीज का छिड़काव करते हैं, तो आपने बोला था कि नीम तेल का आप छिड़काव करते हैं, तो लगभग अगर हम छिड़काव नीम तेल का करते हैं तो 3 लीटर जो है नीम तेल हमारा लास्ट तक छिड़काव हो जाएगी। तो नीम तेल आपके मार्केट में कैसे मिलती है? नीम तेल से हम लोग अपना बनाते भी हैं, ये नीम वाला जो भी है जैविक। लेकिन अगर नीम जिनको नहीं उपलब्ध है तो 600-700 रुपये लीटर नीम का तेल आपको मिल जाएगा। लगभग 3 लीटर नीम तेल पूरे सीजन में आपका इस्तेमाल होगा। तो 2100 रुपया समथिंग जो भी खर्चा है। और जैविक खाद? जैविक खाद लगभग आपको पर पेड़ में 5 kg शुरू से लास्ट तक में, क्योंकि पहले तो हम खाद इसमें दे ही चुके जी, गोबर वाला जी, तो काम कर ही रहा है जी, फिर एक्स्ट्रा हमको 2-3 बार इसको जब कोड़ेंगे जी, तो उसको भोजन चाहिए ना। एक बार हम लोग भोजन करें तो होगा, पेट भरेगा जी नहीं। तो पार्ट बाई पार्ट हम लोग को इसको ही करते हैं। तो लगभग 3 से 4 बार उसको हम जैविक खाद देंगे प्रति गाछ के सामने। और तो लगभग 7 रुपये kg जी, जैविक तो खाद। 5 kg हर एक पौधे में देना है, तो 1230 पौधा में हमारा हो जाएगा 6150 किलो आपका जैविक खाद है। यानी 7 रुपये पर केजी आपके मार्केट में मिलता है। 43,000 रुपये खर्च हमारा जैविक खाद में हो जाएगा। और लेबर कॉस्ट एक महीने में जो हमारा बेड कोरना होगा, उसके बाद ये जो आपका फूजी निकल जाता है, फूजी भी आप कटवाते होंगे? तो फूजी जब कटवाते हैं तो इसमें हम लेबर का इस्तेमाल करेंगे जी, लेबर का। इसको हम 20 दिन में, 1 महीना में इसको कोड़ेंगे, जिससे पटाए जी, फिर हुआ हाल, फिर कोड़ेंगे। जी, तो कोड़ते रहेंगे, इससे हुआ कि हमारा जल्दी बढ़ेगा, जी, हाथ से ज्यादा ये काम करेगा कोड़नी। उसी में फूजी भी काटते लेबर चला जाएगा। तो लगभग वो हर एक महीना मतलब आप ये कोरनी और फूजी कटवाते हैं? हाँ हाँ हाँ। तो 12 महीने तो में 1 कट्ठा में 4 कट्ठा में 1 लेबर कॉस्टिंग है। जी, तो 1 एकड़ में यानी कि मतलब मान के चलिए 8 लेबर आपका लगता है। 8 लेबर लग जाएगा। तब 8 या 2400, यानी एक महीने में आपका लेबर कॉस्ट 2400 रुपया जा रहा है। 12 महीने में आपका 28,000 29,000 रुपया लगभग लेबर कॉस्ट हो जाएगा। उसके बाद आप कितनी पटवन टोटल करवाते हैं? पटवन इसमें है कि स्टार्टिंग में गर्मी में तो 8 दिन में पटवन होगा, सर्दी में 1 महीना भी 20 दिन में ही पटवन होगा। इस ढंग से पटवन 38 से 40 पटवन लगभग आपका हो जाता हो होगा। जाएगा जी, और उसका हम 10 रुपये कट्ठा पटवन का भी जोड़ दिया जाए जी, जी, तो उसका कैलकुलेशन करके। जी। तो सपोर्ट आप जो दे रहे हैं केले की एक पौधे को बचाने के लिए गिरने से, तो सपोर्ट के लिए आप जो बांस मंगवाते हैं, आपके खुद का अपना बांस है या फिर आप मार्केट से मंगवाते हैं? नहीं, मंगवाते हैं बांस अपना है तो ठीक है,
लेकिन किन्हीं को नहीं है या हम मंगवाते हैं तो लगभग 50 रुपये इसका टोना काट करके आपको पड़ेगा। और इसका 70% ही हम इसमें टोना लगाएंगे, क्योंकि कॉस्ट भी घटाना है जी। या 50% भी लगा, लेकिन 70% मैक्सिमम आप टोना इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि ये कटे ये टोना उधर चला जाएगा, या कोई केला बड़ा हो गया तो झुकता है तो टोना वहीं लगाना पड़ता है। तो 70% आपको उसका टोना का खर्च 50 रुपये पर टोना लगेगा जी। तो 70% के हिसाब से हमारा 861 टोना जो है लग जाएगा। तो 861 टोना के 50 से अगर हम गुना मल्टीप्लाई करते हैं तो 43,000 रुपया हमारा टोना का खर्च आता है। टोटल खर्च इसी प्रकार से हमारा 1,72,000 रुपये का आता है। और आप जो 1230 पौधे जो लगाए हैं वो आप किस रेट से आप बाजार में बेचते हैं? हमारा तो बाजार जैसे महंगा भी जैविक है, लेकिन अगर इसको हम होलसेल बेचें और कोई व्यापारी तो 300 रुपये पर घौड़ा आपका लेके मिल जाएगा जी। तो 1230 रुपये का अगर हम 300 रुपये घोड़ा करते हैं तो 3,69,000 रुपये आता है। हमारी इनकम लगभग 2 लाख रुपए की होती है, यानी कि 1 एकड़ में हम 1 साल में 2 लाख रुपए केले की खेती से हम कमा सकते हैं। तो आप जो केले के पौधा आप एक बार जो यूज मतलब नर्सरी एक बार लगाते हैं तो आप इससे कितनी बार जो है फल प्राप्त करते हैं? कितने साल तक आप इसे यूज करते हैं? इससे हम सर 3 बार फल प्राप्त करते हैं, 3 बार जी। तो फर्स्ट में जो होता है उसके सेकेंड वाले में लगभग 10 से 20% का कॉस्ट घट जाएगा जी। सेकंड वाले में तो नर्सरी का कॉस्ट हमारा लगेगा नहीं? नर्सरी का कॉस्ट घटेगा, बांस का कॉस्ट घटेगा जी। बांस का कॉस्ट घटेगा तो सेकंड बार में हम ज्यादा फायदा कर सकते हैं। 43,000 रुपया तो हमारा बांसे का कम हो जाएगा। उसके बाद लगभग 20-22 हजार रुपया हमारा नर्सरी का भी कम हो जाएगा, वो बचेगा। और उसके बाद हमारा टाइम बचेगा जी। टाइम 3 महीना पहले हमारा टाइम जी। हमारा लेबर कॉस्ट भी कुछ बच जाएगा, क्योंकि पौधा अपने लग जाता है तो लेबर कॉस्ट भी हमारा कुछ बच गया। 20% आपका बचत बार में बचत हो जाएगा जी। धन्यवाद सर जानकारी प्रदान कराने के लिए। तो अगर किसान भाइयों आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो आप मेरे इस वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल की घंटी अवश्य दबा दें, जिससे कोई भी महत्वपूर्ण वीडियो हम अगर डालते हैं तो वो आपसे दूर नहीं रहे, उसका जो है नोटिफिकेशन आपके पास पहले पहुंच जाए। धन्यवाद।